हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे अगले 48 घंटों में क्या ही डिफरेंस समझ आएगा। एक वीक का निकालते हैं, ठीक है। एक वीक में आने वाले एक सप्ते में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट एक हफ्ते में क्या होने वाला है। ठीक है, हम लव लाइफ को ही कंसर्न करके चल रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जोडिएक साइन नहीं होते, तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। सभी मेल फीमेल्स के लिए, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी लोगों के लिए रीडिंग यहाँ पर है। ठीक है ना। 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को 22 दिखाई दे रहा हो, 111 दिखाई दे रहा हो, 33 दिखाई दे रहा हो। अगर ये दिख रहे हैं तो आप इनके नंबर जा कर के यूट्यूब या गूगल पे जा कर के उनको डिकोड करो और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। अगले एक हफ्ते की जब हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो। ठीक है, बहुत इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है। आपको इंट्यूशन के साथ आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है, या डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, सॉरी, एक्टिवेट हो सकता है। अगर ब्लॉक है, अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील नहीं कर रहे थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील करने वाले हो। ठीक है, अगर आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर के डिसअपॉइंटेड थे, तो अब यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप एफर्ट करने वाले हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन एफर्ट करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी आप ही एफर्ट करने वाले हो। तो आप हो सकता है चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, इन सब चीज़ों को आपको करने का मन करो, या फिर ये नेचुरली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अपने आप बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, या तो ये आप एफर्ट करके बैलेंस करोगे। ठीक है, आपको इंट्यूशन आएगी अंदर से कि मुझे ये करना चाहिए, और या फिर डिवाइन की मर्जी से आप बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के साथ में अच्छा फील करने वाले हो, लव को फील करने वाले हो आप। ठीक है, आपको हो सकता है सेलिब्रेशन करने के मौके मिले आपको अपने डियर वंस के साथ, मतलब दिल आपका खुश रहने वाला है। फर्टिलिटी की एनर्जी है, हो सकता है कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। आप कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव कर सकते हो, या आपके पर्सन को, आपके पार्टनर कंसीव करना चाहते तो वहाँ पे है। हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल प्यार से भरता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा एक वो हो रहा है। चक्रा बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भी बैलेंस की एनर्जी है, ये भी बैलेंस की एनर्जी है, डेस्टिनी। और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपको मोटिवेशन मिल रहा है हीलिंग करने के लिए, ये चक्रा बैलेंसिंग के लिए, या फिर आप खुद से कर रहे हो। ठीक है, अपने आप हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, बट आप फिर भी आप बैलेंस्ड हो रहे हो, तो ये डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भाग्य आपका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की वजह से चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ठीक है, मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आने वाले एक हफ्ते में अगर हम बात करें, तो जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ डेस्टाइंड है, पहले से प्लान्ड है। आपका सब कुछ चीज़ें डिवाइन अपनी मर्जी से प्लान कर रहे हैं आने वाले एक हफ्ते में। ठीक है, आपको मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन हाँ, उनसे आप जल्दी ही निकल जाओगे। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग अगर आपकी बनी रहेगी, आप बैलेंस्ड रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, तो ये सब चीज़ें, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, निकल जाएंगे।
क्राउन चक्रा का आपको एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। जिस वक्त आपको या तो आपके चक्रास ऑलरेडी बैलेंस्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होने वाले हैं आने वाले एक सप्ताह में। पास्ट लाइफ के कोई कर्मास थे केतु के वजह से, तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन तेज होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको अपने चक्रास या तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि बैलेंस हो रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि ये गाइडेंस मेरे माध्यम से ही आप लोगों को मिल रही है, जहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना चाहिए। ठीक है, अपने चक्रास पे काम करो, हीलिंग करो, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी फर्म फाउंडेशन के साथ में। ठीक है, तो आप में से ज़्यादातर लोग चक्रास अगर आपके बैलेंस नहीं लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको फील नहीं आ रहा है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी खुद से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये चीज़ें आपको फिर लगने लगेगा कि आप मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत एक टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए एफर्ट करिए। इस सप्ताह के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए सप्ताह के लिए उनके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल इस वीक के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। देर इज़ समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। मैंने कहा ना बैलेंस, अगर आपको बैलेंस करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, लव लाइफ को या मटेरियल लाइफ को बिल्कुल साइड में कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर की, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपके पार्टनर के लिए भी आपके कुछ दायित्व बनते हैं, तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए हो और बिल्कुल अध्यात्म से दूर हो गए हो, स्पिरिचुअलिटी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो तो थोड़ा सा इमोशंस पे काम करिए। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। आपकी लाइफ जो भी है वो आउट ऑफ बैलेंस जा रही है और डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो मर्जी करो पर अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आओ। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ है, करेक्ट करो कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सा अपने अंदर मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करिए अपनी। और अगर आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा फेमिनाइन की तरफ जाइए, बैलेंस करिए, तो ओवरऑल आप बैलेंस करिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।